हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ 2023। देखिए, अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली भी काफ़ी सारे इंडेक्सेस जो है वो रिलीज़ हुए हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की पूरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम अभी तक के सारे इंडेक्सेस को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब शुरू करते हैं बिना देरी करें आज की वीडियो को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो वीडियो का पहला प्रश्न रहेगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत ये किस स्थान पर है। तो देखिए, बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की तो इसमें भारत का स्थान तो ये है 161वां। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, किसी भी सूचकांक की आप बात करें तो उसमें 3 प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो भारत का स्थान आपसे पूछेंगे, और दूसरा कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा है ये आपसे पूछेंगे, और इसको जारी कौन करता है। ये सब प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम हर क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि भारत का स्थान क्या है, कौन सा कंट्री टॉप किया है और जारी उसको किसने किया है। तो यहाँ पर बात आई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो भारत का स्थान ये मैंने आपको बताया 161वां। वहीं बात करें कि इसे टॉप किसने किया है, तो सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे और आखिरी स्थान पर रहा है उत्तर कोरिया। और जारीकर्ता कौन है, तो इसके जारीकर्ता ये हैं विदाउट बॉर्डर्स, जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर है। तो बात करें विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट, तो इसके अनुसार भारत का जो स्थान है वो है 87 यानी कि 87, ऑप्शन नंबर सी। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें सिंगापुर आएगा, हांगकांग एंड स्विट्ज़रलैंड, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। और इसको जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, ये है कनाडा में। तो ये है आपका किससे संबंधित विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 की वार्षिक रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को ज़मीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी आपने अक्सर सुना होगा, तो इसमें वही बात की गई है कि ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान ये कौन सा है। तो देखिए, भारत का स्थान ये है पहला, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 3 देशों की अगर हम बात करें तो पहले पर है भारत, फिर है नाइजीरिया और तीसरे पे है वियतनाम। और इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है चैनालिसिस, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 की रिपोर्ट है, इसमें भारत ये किस स्थान पर है। तो देखिए, बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान तो ये है 40, ऑप्शन नंबर बी। सूचकांक में बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो पहले नंबर पर आएगा स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर है स्वीडन और तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, सेकंड एंड थर्ड आपको फिर भी याद ना रहे, लेकिन आपको पहली कंट्री, भारत का स्थान और जारीकर्ता तो ज़रूर ही याद होना चाहिए। और इसके जारीकर्ता कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के, तो इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत ये किस स्थान पर है, यानी कि ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग की बात हुई है, तो इसमें भारत का स्थान तो ये है 56 यानी कि 56, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, साल 2022 में भारत इस रैंकिंग में 52वें पायदान पर रहा था। और सूचकांक में जो शीर्ष की कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये स्विट्ज़रलैंड जो पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग ये दूसरे पर है और आइसलैंड ये तीसरे स्थान पर है। रैंकिंग के जारीकर्ता की बात करें तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत ये किस स्थान पर है। तो यहाँ पर भारत की बात आई है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो भारत की रैंक ये है 126, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए भारत जो है वो 126वें स्थान पर रहा है 2.314 अंक के साथ। पहले स्थान पर है आइसलैंड 1.124 अंक के साथ। और आखिरी स्थान की बात करें तो ये है अफगानिस्तान का, और इसके जो अंक है वो है 3.448। तो ये है बात ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक की। तो इसमें भारत का स्थान है 126। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, और इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश ये टॉप पर है, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में ये भारत का स्थान आपसे पूछा है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि कौन सा देश जो है वो उसमें टॉप पर है। तो इसमें जो टॉपर है वो है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। और वहीं भारत की बात करें तो भारत का स्थान है इसमें 40। ठीक है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान है 40, टॉप पर है डेनमार्क, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IMD, और जिसका मुख्यालय ये है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का स्थान तो यह है 127। पहले स्थान पर है आइसलैंड, और जारी करता तो यह है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश ये शीर्ष पर है, यानी कि यहाँ पर बात आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की। तो टॉप पर कौन सी कंट्री है? तो टॉप पर है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिनलैंड की बात करें तो औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर तो यह है 7.804। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत का स्थान तो यह 126, और इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है 4.036। इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो ज़रूर याद रखिएगा। और सबसे नीचे के स्थान पर है अफगानिस्तान, ये भी ज़रूर याद रखिए। फिर है 2023 में जारी US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत ये किस स्थान पर है? तो भारत की बात करें तो इसका स्थान है 30 यानी कि 30। देखिए सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 के 8वें संस्करण के अनुसार भारत जो है वो 40.8 के समग्र स्कोर के साथ 2023 में 30वें स्थान पर रहा है। टॉप की 3 कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड है पहले स्थान पर, फिर है कनाडा एंड फिर है स्वीडन तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे आपसे पूछा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो इसमें भारत का स्थान तो यह है 108, ऑप्शन नंबर ए। सूचकांक में पहले स्थान की बात करें तो ये डेनमार्क है, और सूचकांक को जारी करता तो यह है वीडेम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा ये किसे मिला है? तो देखिए सबसे कम जो आज़ाद देश है वो ये दर्जा किसको मिला है? तो ये मिला है तिब्बत को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए तिब्बत जो है वो इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है, और भारत का स्थान तो यह 66वां, और जारी करता तो यह फ्रीडम हाउस जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो देखिए बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान आएगा 13वां, ऑप्शन नंबर ए। इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान जो है वो पहले स्थान पर है, बुर्किना फासो ये दूसरे पर है, और सोमालिया ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो बात करें अगर हम रिपोर्ट की जो कि है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, तो इसमें भारत का स्थान तो यह 8वां, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक पे नहीं आया है। डेनमार्क जो है वो 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है।
आखिरी स्थान तो यह ईरान का है जिसका रैंक है 63वां। नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो बात करें क्लीन एयर सर्वे की, तो इसमें पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश का इंदौर। ऑप्शन नंबर सी। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ में इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। टॉप की 3 कंट्रीज़ की बात करें, शहर की बात करें, तो पहले पर है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, आगरा जो कि यूपी में है, और ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है। इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत ये किस स्थान पर है, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान, तो इसमें भारत का स्थान तो ये है 67 यानी कि 67वां। ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान की बात करें तो ये है स्वीडन और इसको जारी करता तो ये है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? तो देखिए दुनिया का सबसे ज़्यादा दास्ता यानी कि स्लेवरी वाला जो देश है उसका नाम है उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अधिकतम दास्ता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया ये 104.6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है, इरिट्रिया ये दूसरे स्थान पर है और मॉरिटानिया ये तीसरे स्थान पर है। सबसे कम जो ये दास्ता वाला कॉन्सेप्ट ये कहाँ पर चलता है? तो ये स्विट्ज़रलैंड में है, नॉर्वे में है और जर्मनी में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य ये शीर्ष पर है? तो सबसे जो शीर्ष पर है राज्य तो ये है केरल। ऑप्शन नंबर बी। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल में 79% सांसदों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय ये टॉप पर रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस यूनिवर्सिटी को जारी किसने किया है। तो इसको जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इस पर जो टॉपर जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है। इस बार भारत की 91 यूनिवर्सिटी को जो टाइम्स हायर एजुकेशन है उसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर इसको 201 रैंक के साथ भारत का शीर्ष संस्थान जो है वो बना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर 2 में कौन सा देश जो है वो टॉप पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो टॉप पर कंट्री है इसका नाम है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी। भारत का स्थान तो ये है 80 और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट तो ये अफगानिस्तान का है और जारी करता तो ये हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि वो मैंने आपको बताया था क्वार्टर 2 का, ठीक है। अब आपको अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें तो इसमें शीर्ष पर है जापान और भारत का स्थान है 85। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले हमारी पीडीएफ है, एक है करंट अफेयर की और दूसरी है पॉलिटी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों पीडीएफ है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibooksPDF.com। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हैं। देखिए दोनों ही पीडीएफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिलेवेंट बनाई हुई है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें पूरा जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर यहाँ पर हमने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो इनको आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डायरेक्टली जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आपकी वीडियो है प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे जो शक्तिशाली सेना ये किस देश के पास है? तो सबसे शक्तिशाली सेना की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए। सूचकांक में भारत ये चौथे स्थान पर है और दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना तो ये भूटान के पास है।
तो देखिए सबसे जो टॉप पर कंट्री है जिसके पास सबसे पावरफुल आर्मी है, या फिर आप कह सकते हैं हाँ आर्मी है, तो ये है यूएसए, और भारत का जो स्थान है वो है 4th। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर ये शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए सबसे ज़्यादा योग्य रहने का स्थान अगर हम बात करें शहरों की, तो ये आपका आ जाएगा ऑस्ट्रिया का वियना, ऑप्शन नंबर बी। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर हैं जिसमें नई दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और बेंगलुरु है, जो एशिया प्रांत शहरों में 45वें से 50वें स्थान पर है। दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर की बात करें तो वो सीरिया की राजधानी है जिसका नाम है दशमेक, और इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि लंदन यूके में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करें बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी में, तो भारत का स्थान तो यह 6ठे स्थान पर यानी कि 6th नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण एशिया में बात करें भारत, वो 43% के कुल स्कोर के साथ 6ठे स्थान पर है, और दक्षिण कोरिया में पहला स्थान तो यह है भूटान का। नेक्स्ट है सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो सबसे फ्रेंडली शहर की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर है टोरंटो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर है घाना, और भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है, जिसमें नई दिल्ली का स्थान है 3रा और मुंबई का स्थान है 6ठा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है। तो बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इसमें जो टॉप पर है कंट्री वो है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए। भारत के स्थान की बात करें तो ये 180 है सबसे आखिरी, और इसमें भारत का स्कोर तो ये 18.9। सूचकांक को जारी कौन करता है, तो ये करता है येल विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, और साथ ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्मार्ट सिटी, जो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 है उसमें सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार ये किसने जीता। तो ये जीत लिया इंदौर ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्मार्ट शहरों के बीच में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान तो ये मध्य प्रदेश का है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहला स्थान तो ये चंडीगढ़ का है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य ये कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बाघ आपको देखने के लिए मिलेंगे वो मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है, और इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड और फिर महाराष्ट्र में है। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो नीति आयोग के द्वारा बात करें सूचकांक जो जारी हुआ है निर्यात तैयारी सूचकांक, तो इस पर जो टॉप पर है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ी हिमालय राज्यों में बात करें तो पहले स्थान पर है उत्तराखंड, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश ये कौन सा बना है। तो ये बन गया है अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी ये 142.86 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि चीन की जो जनसंख्या वो 142.57 करोड़ है। रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इसको जारी किया है, जो कि न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत ये किस स्थान पर है। तो बात करें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो इसमें भारत का स्थान तो ये है 42 यानी कि 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका ये पहले स्थान पर है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम एंड फिर फ्रांस, यानी कि पहले पर है यूएसए, फिर है यूके एंड देन फ्रांस। और इसको जारी किसने किया, तो वो किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि अमेरिका में स्थित है।
नेक्स्ट है 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 17% लघु सिंचाई परियोजना स्थित है। लघु सिंचाई योजना से आशय सिंचाई के उन साधनों से है जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। जारीकर्ता तो यह जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है वो टॉप पर है? तो देखिए, सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो इसमें टॉप पर है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इंडोनेशिया के जकार्ता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो वहाँ की शुष्क मौसम और मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है। लगभग हर समय जकार्ता की हवा में PM 2.5 रहती है, जो सांस के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर जो है वो पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है कौन सा शहर? तो यह है अमेरिका का सिलिकॉन वैली, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत में का जो शहर है वो है बेंगलुरु, जो 20वें स्थान पर है और जारी करता है इसको जीनोम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 2023 में सिपरी के द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो देखिए, सिपरी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी और उसमें ये बात की गई थी कि सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो किस देश के पास है? तो वो है रशिया के पास में, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु हथियारों की सूची में रूस के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो किसके पास है? तो वो अमेरिका के पास है। और रूस के पास कितने हैं? तो 4489 परमाणु हथियार है रूस के पास, और रूस के बाद अमेरिका के पास है 3708 परमाणु हथियार। भारत के पास वर्तमान में 164 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का स्थान तो यह है 38 यानी कि 38, ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर और इसको जारी करता है विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC जो कि USA में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित किया गया? तो ये किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित हुआ है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। ODF+ गाँव के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना पहले स्थान पर है, फिर कर्नाटक एंड देन तमिलनाडु। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है गोवा और रिपोर्ट को जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न है नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें जो टॉपर है वो है केरल, ऑप्शन नंबर सी। छोटे राज्यों की बात करें तो देखिए टॉप पर है त्रिपुरा, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो शीर्ष पर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो दानकर्ता की बात करें यानी कि लार्जेस्ट डोनर कंट्रीज टू यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड, तो ये है भारत का स्थान 4th, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था UN वुमेन को लगभग 4.09 करोड़ रुपए का दान दिया था और शीर्ष 3 दानकर्ता में अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी शामिल है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि सिपरी के द्वारा रिपोर्ट एक जारी हुई है और उसके अनुसार 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत ये किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान तो ये है 4था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत का सैन्य खर्च जो है 2022 में वो कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है और अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान ये है 5वां, ऑप्शन नंबर ए। पहले स्थान पर है अमेरिका और इसको जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में
शीर्ष स्थान पर है तो यह है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। पुलिस रैंकिंग की बात करें तो टॉप पर है तेलंगाना। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान तो ये सिक्किम का है और आखिरी स्थान ये यूपी उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत के किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान तो ये है 77, ऑप्शन नंबर बी। और इस सूची में जो है वेनेजुएला वो टॉप पर है और इसके बाद पपुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान ये क्रमशः 2 और तीसरे स्थान पर है। तुर्की, जर्मनी, जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92, 100 और 135वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है वो टॉप पर है, यानी कि ग्लोबल लेबर फ्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सी कंट्री टॉप पर है? तो इसमें जिस कंट्री ने टॉप किया है उसका नाम है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। भारत का स्थान तो यह है 65 और जारी करता तो यह व्हाइट शील्ड जो कि अमेरिका में है। फिर आपका प्रश्न है 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो सबसे धीमा शहर ये है बेंगलुरु, भारत, ऑप्शन नंबर डी। वहीं हैवी ट्रैफिक वाले शहरों की बात करें तो पहला स्थान है लंदन का। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश ये कौन सा बना है? तो ये बन गया है अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का शीर्ष अगर हम बात करें स्टील उत्पादक देश तो ये है चाइना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर ये टॉप पर है? तो सबसे ऊपर है बर्लिन जो कि जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जिसका स्थान है 19वां। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग ये दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर है जापान की राजधानी जिसका नाम है टोक्यो। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। सिक्किम में सबसे कम है, लगभग 134 जल संरचनाएं। और जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, और उससे पहले ये भी है कि पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या ये आंध्र प्रदेश में है और झीलों की सबसे अधिक संख्या यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स तो ये तमिलनाडु में है और जारी करता तो यह जल शक्ति मंत्रालय। फिर आपका प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ये कौन बने हैं? तो ये बन गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ये 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है ममता बनर्जी, उनके पास सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे दुखी देशों में की सूची में कौन सा देश ये शीर्ष पर है? देखिए दुनिया के सबसे दुखी देशों की बात करें तो इसमें जो टॉप पर है वो है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ए। और भारत जो है वो इस स्थान पर 103 स्थान पर है और अमेरिका वो 134वें स्थान पर है। नेक्स्ट है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य ये शीर्ष पर है? तो बड़े राज्यों की बात करें तो इस पर शीर्ष पर है ये है केरला, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छोटे राज्यों की बात करें तो उस पर है टॉप पर गोवा। केंद्र शासित यानी कि यूटी की बात करें तो टॉप पर है जम्मू कश्मीर और जारी करता तो यह भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसको शॉर्ट में FSSAI भी हम कहते हैं, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको इंडेक्स से बताए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इंडेक्स से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो स्पेशली आपको इंडिया की रैंकिंग और टॉप पर कौन है और साथ में इसको जारी किसने किया है वो तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और ये इसके बाद आपके जो है वो इंडेक्स से संबंधित सारे प्रश्न जो है वो कवर हो जाते हैं जो भी आपके न्यूज़ में रहे हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 प्रश्न जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में
कौन सा शहर पहले स्थान पर है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और दूसरा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा दोनों पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। करंट अफेयर और पॉलिटी की पीडीएफ की लॉन्च हो चुकी है वेबसाइट पर, इसको भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।